रोहन ने अपने छोटे से बैग को कंधे पर टांगे उस पुरानी इमारत को देखा। 13 मंजिल इमारत नहीं, गिनती करते हुए उसने पाया कि 14 मंजिलें थी। विक्टोरिया टावर्स, जंग खाया हुआ नेम प्लेट, मुश्किल पड़ा जा रहा था। बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर जॉब मिलना आसान था, लेकिन किराए का मकान मिलना युद्ध जीतने जैसा था। और रोहन का बजट भी उस बिल्डिंग की तरह बेहाल था। खैर, उसका बजट उसे यहीं ले आया था। आप रोहन हो ना? एक बुजुर्ग आदमी ने पूछा। उनकी आंखें धसी हुई थी और चेहरे पर गहरी मुजुर्रियां और खामोशी थी। जी मैं रोहन हूँ। आप शर्मा जी बिल्डिंग के केयर टेकर हैं ना? केयर टेकर ने सिर हिलाया और चाबियां निकाली। चलो, 13वीं मंजिल पर फ्लैट है, लिफ्ट है। पर क्या? रोहन ने पूछा। शर्मा जी ने एक पल के लिए रुककर उसकी आंखों में देखा और कुछ याद करते हुए उन्होंने कहा, रात को 3 बजे बाद लिफ्ट का इस्तेमाल मत करना, सीढ़ियों से आना जाना। रोहन हंस पड़ा। क्यों अंकल, लिफ्ट में भूत है क्या? शर्मा जी की आंखों में कुछ अजीब भाव था। हंसी मत उड़ाओ बेटा, बस इतना याद रखना, रात 3 बजे बाद सीढ़ियों का इस्तेमाल करना। 2 हफ्ते निकल गए। रोहन को अपनी नई जिंदगी पसंद आने लगी थी। ऑफिस का काम, नए दोस्त, वीकेंड्स पर पब जाना, सब कुछ परफेक्ट था। शर्मा जी की चेतावनी को वो कभी का भूल चुका था, क्योंकि उसने चेतावनी को कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन ऑफिस में काम करते हुए उसे रात हो गई, क्योंकि उस दिन प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी और बॉस ने किसी भी हाल में काम पूरा करने के लिए कहा था, और ये प्रोजेक्ट उसके करियर के लिए भी इम्पोर्टेंट था। काम करते करते कब रात के 2 बज चुके थे उसे पता ही नहीं चला। जब उसने अपना काम खत्म करके बैग पैक किया तब तक घड़ी में 2:30 बज चुके थे। ऑनलाइन के बुकिंग में नाइट चार्ज ज़्यादा होने के कारण उसने ऑटो लेने का फैसला किया और ऑफिस के बाहर आकर ऑटो लिया। घर पहुंचते पहुंचते रात के 3:05 हो गए थे। थकान उसकी आंखों में साफ दिख रही थी और उसने अपनी आंखों को खुला रखने की कोशिश करते हुए वो बिल्डिंग के अंदर पहुंचा। बिल्डिंग में अंधेरा था, सिर्फ लिफ्ट की हल्की रोशनी जल रही थी। थकान में चूर उसके दिमाग में शर्मा जी की चेतावनी सीढ़ियों के नीचे दुबक गई थी। उसने अपने आप से कहा, 13 मंजिल चढ़ने की हिम्मत नहीं है। वो सीधा लिफ्ट की ओर चला गया और लिफ्ट का बटन दबा दिया। लिफ्ट का दरवाज़ा कुछ सेकंड में ही तेज रोशनी के साथ खुला। अंदर का बल्ब टिमटिमा रहा था। रोहन अंदर घुसा और 13 का बटन दबाया। दरवाज़ा बंद हुआ और लिफ्ट ऊपर जाने लगी। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, और लिफ्ट तेजी से ऊपर जाने लगी। 7वीं मंजिल, 8वीं मंजिल, 9वीं मंजिल। रोहन ने महसूस किया कि आज लिफ्ट में कुछ ज़्यादा ही ठंड है। उसने डिस्प्ले बोर्ड पर देखा, 11वीं मंजिल, फिर 12वीं मंजिल। तभी अचानक लिफ्ट की रोशनी चली गई और सर्द एहसास और भी बढ़ गया। लेकिन लिफ्ट ऊपर जाने को रोहन अभी भी महसूस कर सकता था। रोहन ने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई, तभी लिफ्ट भी रुक गई और रोशनी वापस आ गई। दरवाज़ा खुला। लिफ्ट के डिस्प्ले पर लिखा था 14। ये क्या बकवास है? रोहन बुदबुदाया। इमारत में तो 13 मंजिल है। अजीब है। जब वो पहली बार आया था और पहली बार गिनने पर उसे 14 मंजिल होने का भ्रम हुआ था, और आज ये डिस्प्ले में 14 नंबर लिखा है। लिफ्ट के सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा था। दीवारों पर पुराने जमाने का वॉलपेपर लटक रहा था। हवा में नमी और सड़ान की बू थी, और मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में उसे वहाँ लिफ्ट के बाहर फ्लोर नंबर 14 लिखा दिखा। मोबाइल में टाइम 3:17 हो रहे थे। तभी उसके दिमाग में शर्मा जी की चेतावनी गूंज उठी। उसके मन में सिरहन और बॉडी में ठंड का एहसास और बढ़ गया। फिर वो आवाज़, किसी बच्चे की रोने की आवाज़ थी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। बार बार दबाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। रोहन ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। उसने लिफ्ट में से ही अंधेरे गलियारे के आखिर तक आवाज़ की दिशा में फीकी मोबाइल की रोशनी में देखने का प्रयास किया। सुबक सुबक रोने की आवाज़ तेज हो गई, और फिर उसने देखा गलियारे के अंत में धुंधली रोशनी में एक छोटी सी परछाई एक बच्चे की कोने में मुँह करके खड़ा था। हेलो, रोहन की आवाज़ कांप रही थी। क्या तुम्हें मदद चाहिए? बच्चा घूमा, लेकिन वहाँ कोई चेहरा नहीं था। सिर्फ अंधेरा, खाली काला अंतहीन अंधेरा। रोहन चीखा और पीछे हटा। लिफ्ट के बटन जोर जोर से दबाने लगा। उसी पर लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ और लिफ्ट नीचे जाने लगी। 13वीं मंजिल। रोहन बाहर भागा और सीधे अपने फ्लैट में घुस गया। दरवाज़ा बंद करके उसने 3 लोग लगा दिए। अगली सुबह रोहन ने शर्मा जी को फ़ोन किया और सारी बात बताई। मैंने आपको बोला था ना,
शर्मा जी की आवाज़ में गुस्सा था। रात 3 बजे बाद लिफ्ट में मत जाना। लेकिन वो 14वीं मंजिल, वो क्या था? शर्मा जी प्लीज़ बताइए ना, मुझे जानना है। आखिरकार शर्मा जी ने सांस छोड़ी। ठीक है, आ जाओ नीचे, मैं सब बताता हूँ। शर्मा जी के छोटे से फ्लैट में बैठकर रोहन ने पूरी कहानी सुनी। 1987 की बात है। शर्मा जी ने शुरू किया। उस वक्त ये इमारत बनी थी। बिल्डर ने 14 मंजिलें बनवाई थी, लेकिन 14वीं मंजिल पर एक भयानक हादसा हुआ। निर्माण के दौरान एक मजदूर अपने 7 साल के बेटे को साइट पर ले आया था। बच्चा 14वीं मंजिल पर खेल रहा था। जब लंच टाइम हुआ तब बच्चे के पिता ने उसे खाने के लिए बुलाने के लिए आवाज़ दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर ढूंढने के बाद एक कोने में उसकी बॉडी मिली। रोहन की सांस अटक गई। शर्मा जी ने बताया, बच्चे की मौत करंट लगने से हो गई थी, और जब बच्चे की बॉडी को नीचे लेकर आए तो उसकी माँ, जो वहाँ नीचे काम कर रही थी, अपने बच्चे की बॉडी देखते ही सदमे में चली गई और हॉस्पिटल में उसने भी अपना दम तोड़ दिया। उसके बाद से 14वीं मंजिल पर अजीब चीज़ें होने लगी। मजदूर काम करने से मना करने लगे। रात को औजार अपने आप चलते थे। बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी। बिल्डर ने फैसला किया कि 14वीं मंजिल के काम को बंद कर दिया जाए, और उन्होंने वो फ्लोर हटा दिया। लिफ्ट से भी वो फ्लोर हटा दिया। आधिकारिक तौर पर वो मंजिल अब एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन कल रात, रोशन ने पूछा। शर्मा जी ने कहा, कल रात तुम उस समय में थे जब कोई नहीं होना चाहिए। रात 3 बजे बाद लिफ्ट किसी और नियम से चलती है। वो उस जगह को दिखाती है जो असल में 14वीं मंजिल है। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है, और वहाँ वो बच्चा अब भी दिखता है। इसीलिए मैंने तुम्हें रात 3 बजे बाद लिफ्ट लेने से मना किया था। रोहन को रात में नींद नहीं आई। वो बच्चे का खाली चेहरा, वो सुबगियाँ, सब उसके दिमाग में घूम रहा था। लेकिन कुछ और भी था, एक अजीब सा खिंचाव, जैसे वो बच्चा उसे बुला रहा हो। अगली रात ठीक 3 बजे रोहन ने खुद को लिफ्ट के सामने खड़ा पाया। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ अपने आप बटन दबा रहे थे। लिफ्ट फिर 14वीं मंजिल पर रुकी। इस बार रोहन ने हिम्मत जुटाई और बाहर कदम रखा। गलियारा पहले से भी ठंडा था। उसकी सांसें भाप बनकर निकल रही थी। दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। बच्चे के रोने की आवाज़ फिर से आने लगी। रोहन ने अपने आप को संभाला और बोला, मुझे पता है तुम यहाँ हो। रोहन ने धीरे से कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सुबकियाँ बंद हो गई। गलियारे के अंत से वो छोटी परछाई फिर दिखी, लेकिन इस बार बच्चा रोहन की तरफ चलने लगा, धीरे धीरे, कदम दर कदम। जैसे जैसे वो पास आया, रोहन ने उसका चेहरा देखा। एक सामान्य बच्चा था, बड़ी आंखें, डरा हुआ चेहरा, आंसुओं से भरा हुआ। मुझे माँ चाहिए, बच्चे ने कहा। रोहन का गला भराया। वो घुटनों के बल बैठ गया। तुम्हारी माँ कहाँ है? नीचे, वो इंतज़ार कर रही है, लेकिन मैं उतर नहीं पाता, मैं फंस गया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन। रोहन ने अपना हाथ बढ़ाया। आर्यन, मैं तुम्हें नीचे ले जाऊँगा, मेरे साथ चलोगे? बच्चे ने रोहन के हाथ को देखा, फिर उसकी आंखों में, और धीरे धीरे एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। जैसे ही आर्यन ने रोहन का हाथ पकड़ा, पूरी मंजिल हिलने लगी, दीवारें टूटने लगी, पुराना वॉलपेपर हवा में उड़ने लगा। रोहन ने आर्यन को कसकर पकड़ा और लिफ्ट की तरफ दौड़ा। वे अंदर घुसे और रोहन ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जा रही थी, आर्यन का हाथ हल्का होता जा रहा था। वो फीका पड़ने लगा। रोहन भैया, शुक्रिया, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं उन्हें मिल पाऊंगा। ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट रुकी, दरवाज़ा खुला। रोहन के हाथ में अब कुछ नहीं था। आर्यन गायब हो चुका था। लेकिन उसी पल रोहन ने देखा, बिल्डिंग के गार्डन में हल्की रोशनी में एक औरत खड़ी थी। उसकी बाहें खुली थी और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा शांति से सो रहा था। औरत ने रोहन की तरफ देखा और सिर हिलाया। फिर वो दोनों धीरे धीरे फीके पड़ने लगे, जब तक कि पूरी तरह गायब नहीं हुए। अगली सुबह शर्मा जी ने रोहन को बताया कि पिछली रात उन्होंने एक अजीब सा सपना आया था। एक औरत और उसका बेटा एक साथ शांति से कहीं जा रहे थे। रोहन मुस्कुराया। वो जानता था कि यह सपना नहीं था। उस दिन के बाद विक्टोरिया टावर्स की लिफ्ट ने कभी 14वीं मंजिल नहीं दिखाई। वो मंजिल, वो दर्द, वो प्रतीक्षा अब खत्म हो गई थी। लेकिन कभी कभी रात की खामोशी में रोहन को एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है, डरावनी नहीं बल्कि खुशी से भरी। और वो जानता था आर्यन आखिरकार घर पहुंच गया था। आपकी भी कोई स्टोरी हो तो हमें बताएं, ताकि हमारे सभी साथी उसे सुन सकें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।